नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम की बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज 15 मई से लगाकर आने वाले 29 मई तक संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा, कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर सूखा मौसम रहेगा, कहाँ पर लू चलेगी और जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाले हैं वो कब बनेंगे, उनका ट्रैक क्या रहेगा, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मानसून के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, ये अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मैप है, यानी कि आज 15 मई से आने वाले 29 मई के बीच होने वाली बारिश को ये मैप दर्शाता है। सबसे पहले अगर हम वेदर सिस्टम की ओर चलें तो दोस्तों, आपने देखा ही था पिछले वीडियो में कि एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना था, तो ये सिस्टम आज कमज़ोर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास स्थित है। आप देख सकते हैं 15 मई को जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, हालांकि अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और अब इसके कुछ ही घंटों के बाद इसके समाप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम 21 मई के आसपास बनने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों पर बनेगा। यह सिस्टम लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी बहुत दिन पड़े हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सिस्टम की इंटेंसिटी और ट्रैक को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आने वाले दिनों में ही कंफर्म होगा कि यह सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा और इसका ट्रैक क्या रहेगा। तो अभी के अनुसार ये सिस्टम जो है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया WML बन सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूं, संभावित ट्रैक, तो आप मैप में देख सकते हैं ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि ओडिशा के तटों की ओर ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। 21 मई को बनेगा, 22-23 मई आता है तो ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 25 मई तक ये उड़ीसा के तट को पार करते हुए जो है इसके छत्तीसगढ़ की ओर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 27 मई आता है तो ये छत्तीसगढ़ से होकर तेलंगाना की ओर आगे बढ़ सकता है, तो इसके कारण भी कई राज्यों में बारिश होगी। इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे दी जाएगी। वहीं दोस्तों, अरब सागर में भी अब हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 23 मई के आसपास केरला के तट के पास एक लो प्रेशर एरिया विकसित होने की संभावना है, यानी कि एक नया कम दबाव का क्षेत्र केरल के आसपास बन सकता है, जो कि 23 मई को बनेगा और इसके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। यह सिस्टम 23 मई को बनेगा और 24-25 मई आता है तो इसके WML वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसका ट्रैक आप मैप पर देख सकते हैं। ये सिस्टम उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए जो है उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ सकता है, यानी कि ये पहले तो उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, उसके बाद इसके जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगते क्षेत्रों की ओर इसके पूर्व दिशा में रुख करने की संभावना है, यानी कि गोवा के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम की भी इंटेंसिटी और ट्रैक को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आने वाले दिनों में ही इस सिस्टम की इंटेंसिटी और ट्रैक को लेकर आपको कंफर्म जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी बहुत दिन पड़े हैं 23 मई को, तब तक बहुत बदलाव होगा। क्या पता है सिस्टम बने या फिर ना भी बने, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मॉडल अभी के अनुसार बारिश दिखा रहा है कि हाँ, इस प्रकार ये सिस्टम बन सकता है। तो आने वाले दिनों में ही कंफर्म होगा कि यह सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा और इसका ट्रैक क्या रहेगा। तो अभी के अनुसार तो इस सिस्टम का ट्रैक दिखाई दे रहा है कि ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र की ओर ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है, यानी कि तटों को पार कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक सिस्टम अरब सागर में 23 मई को बनेगा, वहीं दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 21 मई को। तो दोनों सिस्टम एक साथ बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों समुद्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक समय में दो सिस्टम मजबूत नहीं हो सकते, इंटेंसिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो, अगर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम है तो वो ही मजबूत होगा, अगर अरब सागर में है तो वो ही मजबूत होगा। अगर दोनों सिस्टम एक साथ बन जाए तो दोनों सिस्टम ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, कोई एक ही सिस्टम ज़्यादा मजबूत रहेगा। लेकिन ये मॉडल दिखा रहा है कि दोनों सिस्टम मजबूत रहेंगे, तो अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में ही आपको कंफर्म जानकारी दे पाएंगे। तो अभी के अनुसार तो यही संभावना है कि ये दोनों सिस्टम जो है उत्तर दिशा में आगे बढ़ेंगे और अरब सागर वाला तमिलनाडु की, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ेगा और बंगाल की खाड़ी वाला ओडिशा की ओर आगे बढ़ेगा। और दोनों सिस्टम जो है दोस्तों हैदराबाद यानी कि विदर्भ और उससे लगते तेलंगाना के आसपास आकर इन दोनों सिस्टम का मिलाप होगा, यानी कि तेलंगाना पर आकर ये दोनों सिस्टम मिलेंगे, मर्ज होंगे आपस में, जिसके कारण दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जून के पहले सप्ताह में दिखाई दे रही है। उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे देंगे। तो ये तो हो गई सिस्टम की बात। अगर हम बारिश की बात करें कि इन सिस्टमों के प्रभाव से कहां पर कैसी बारिश होगी, तो मैं आपको बता दूं, इस दौरान यानी कि आज 15 मई से 29 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। गर्मी रहेगी, लू चलेगी, ज्यादा कोई बारिश की संभावना नहीं है। कहीं कहीं लोकल लेवल पर बादल बनकर बारिश हो जाए, बाकी कोई ज्यादा संभावना इन राज्यों में दिखाई नहीं दे रही है। वहीं राजस्थान से लगता जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ग्वालियर संभाग, इंदौर संभाग के पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। अब बारिश कहाँ पर होगी इसकी अगर हम बात करूँ तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्र कुछ एक, वहीं बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और जो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, केरला, वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, रायलसीमा के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, मुंबई के क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना इन राज्यों में दिखाई दे रही है। अब कहाँ पर कब बारिश होगी इसकी अगर हम बात करूँ तो दोस्तों जो 21 मई को सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, अगर ये हमारे बताए अनुसार ट्रैक पर आगे बढ़ता है तो 22 मई से ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। इस दौरान मध्यम से भारी बारिश की संभावना 23 मई से दिखाई दे रही है, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, जो बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में जो है 23-24 मई से बारिश बढ़ेगी इस सिस्टम के प्रभाव से। जैसे जैसे सिस्टम नजदीक आएगा वैसे वैसे मध्य प्रदेश, हम कह सकते हैं 28 के आसपास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और रायलसीमा में भी इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश बढ़ेगी। वही दोस्तों जो केरल, तमिलनाडु और जो कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना आप मैप पे देख सकते हैं दिखाई दे रही है, जिसमें केरला के और कर्नाटक के विशेषकर तटीय क्षेत्र शामिल है, जिसमें ये जो बारिश हो रही है ये 23 मई को बनने वाले वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण आपको दिखाई गई है। यानी कि जो सिस्टम अरब सागर में बनेगा उसके प्रभाव से ये बारिश जो है होगी और लगभग 23 मई से बारिश बढ़ेगी केरल में और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में, क्योंकि जैसे जैसे अरब सागर वाला सिस्टम उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश केरल से होकर कर्नाटक की ओर और फिर महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगी बारिश। और जैसे ही सिस्टम महाराष्ट्र के अंदर प्रवेश करेगा, कर्नाटक के अंदर प्रवेश करेगा, बारिश और बढ़ेगी। मध्य भारत यानी कि अंदरूनी राज्यों की ओर बारिश बढ़ेगी, जिसमें महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना के क्षेत्र शामिल है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र शामिल है। और जब ये दोनों सिस्टम आकर हैदराबाद के आसपास मर्ज होंगे, उसके कारण क्या होगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हम कह सकते हैं कि 25 से 29 मई के दौरान ही ये जो बारिश दिखाई गई है दक्षिण पूर्वी भारत में, ये बारिश इन दिनों के दौरान होने की संभावना है। 25 मई से पहले कोई खास वेदर एक्टिविटी दक्षिण पूर्वी भारत के राज्यों में नहीं रहेगी, छुटपुट बारिश रहेगी। लेकिन जब ये सिस्टम बनेंगे, भारत के नज़दीक आएंगे, तभी ये बारिश बढ़ेगी। और 25 मई के बाद हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत जो भी आपको बारिश दिखाई गई है मैप में, ये 25 मई के बाद ही विशेषकर होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों मानसून की बात करूँ तो 29 मई तक मानसून की जो NLM है, मानसून की जो सीमाएं आप देख सकते हैं, हम कह सकते हैं गोवा तक पहुंच सकती है, महाराष्ट्र के द्वार तक मानसून पहुंच सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को मानसून छू सकता है लगभग 29 मई तक। जिसमें कौन से राज्य कवर होंगे इसकी बात करूँ तो कुछ कर्नाटक के क्षेत्र, केरला, संपूर्ण तमिलनाडु, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की चौखट तक मानसून पहुंच सकता है। कुछ इस प्रकार मानसून 29 मई तक आगे बढ़ सकता है। जो अरब सागर वाली शाखा है मानसून की, अरब सागर वाली ब्रांच है, वो तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो 23 मई को सिस्टम बनेगा बंगाल की, माफ कीजिएगा, अरब सागर में, यही सिस्टम मानसून की जो अरब सागर की शाखा है उसको तेजी से आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की ओर ले जाएगा। उससे आगे भी मानसून बढ़ सकता है। वही जो पूर्वी लाइन है मानसून की, जो पूर्वी शाखा है, जो बंगाल की खाड़ी में 21 मई को सिस्टम बनने जा रहा है, ये सिस्टम मानसून की पूर्वी शाखा को तेजी से आगे बढ़ाएगा। कुल मिलाकर मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और कई राज्यों में, विशेषकर दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अब भारी बारिश की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम बनेंगे, एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। दोनों सिस्टम तेलंगाना पर आकर मर्ज होने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसा अभी के अनुसार ये मॉडल दिखा रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, आने वाले दिनों में बदलाव भी होगा, तो अभी कंफर्म जानकारी देना मुश्किल है। आने वाले दिनों में आपको सटीकता के साथ बता पाएंगे कि इस सिस्टम की इंटेंसिटी क्या रहेगी, इन दोनों का ट्रैक क्या रहेगा। तो ये था अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।